सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी चीमा साहब। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रोऊंगा एक सेकंड के लिए कि हम कहां थे, हम कहां हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा आपके सामने, जो कि मेरे अलमिया, मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल है। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे, उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन सर्विस, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त, लाइए रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद है? क्या वो डिप्लोमेट है? क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है? ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद की है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से, आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा, स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं आज। चीमा साहब, दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है, जिसको कहा जाता है ASI और AGI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है। और आपका लौंडा लपाड़ा आवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी जहनियत से नहीं बाहर आ रहे। कल आपके 2 लीडरान टीवी स्टेज पे जो थप्पड़ उन्होंने एक दूसरे को मारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। चले, वो तो एक छोटी सी बात है। मैं यहां के डायस्पोरा को मैं बताना चाहूंगा कि वो कहां थे और आप कहां हैं। चीमा साहब, आपने कहा है कि उनकी मार्को रूबियो साहब से मीटिंग पहली ओथ लेने के बाद हुई। ठीक, 6 सेक्रेटरीज को मिले डॉक्टर जयशंकर। यहां पे आपने तो NSA की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलकर गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपने 2017 के जहां रिलेशनशिप छोड़े थे उनको री एनर्जाइज, रीएक्टिवेट करने लगे हैं। और कई हम उसमें से प्रोजेक्ट कर रहे थे वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, और हम उनको अगले लेवल पर लेके जाएंगे। चीमा साहब, उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल। वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना। यहां वर्कर नहीं आते, वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट, दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था, म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल, लफ्ज उनका म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल। और फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि इंडो पैसिफिक के हमारे रिलेशनशिप बायलैटरल क्या किए हैं। मैंने कोविड के उसके क्वाड के हवाले से हमारी मीटिंग्स क्या हुई, जब वो मिले तो जापान के फॉरेन मिनिस्टर भी उनके साथ थे। दूसरी मुलाकातें मैंने आपको ये नहीं अभी बताया, भूल चुका हूं कि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर सारे साथ बैठे थे। अल्टीमेटली डॉक्टर जयशंकर उनके साथ भी इंटरेक्ट करके गए। फिर उसके बाद जो उन्होंने जो मजीद बातें की चीमा साहब के अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे चाइना पॉलिसी, अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में बात की। उनको चाइना पॉलिसी चाइना वालों को बतानी चाहिए, अमेरिकन पॉलिसी अमेरिका को बतानी चाहिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे 2 कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट की, उनसे भी मुलाकात हुई। मिस्टर थानेदार जो कि कांग्रेसमैन है, और एमी भेरा से उनकी मुलाकात हुई। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान से ट्रेड क्यों नहीं करते, जो कि आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। आपके लोग इन्फ्लेशन और महंगाई से मर रहे हैं, आप कर्जों के नीचे दबे हैं, इंडिया को जरूरत नहीं ट्रेड की। और उन्होंने इसका जवाब दिया कि ट्रेड उन्होंने बंद किया, हमने बंद नहीं किया।
हम फेवरेट नेशन का उनको देते रहे हैं स्टेटस भी, उन्होंने स्टेटस वो भी नहीं दिया। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने कहा है हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370 खत्म नहीं किया जाएगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कश्मीर की बातें खत्म नहीं होंगी। चाइना के भारत के साथ कितने इस वक्त इश्यूज हैं और कितने उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनका ट्रेड बंद हुआ है। अगर चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर भारत से प्रोडक्ट चल के दुबई जाती है, दुबई से होके पाकिस्तान आती है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके हालात देखकर आज भी मुझे हंसी आई। कल मैंने एक चाइनीज वेबसाइट है टेमो, वहां से मैंने कुछ 4 शर्टें मंगाई हैं और मैंने तस्वीर बल्कि आपको भेजूंगा, मैं ट्वीट भी करूंगा उसके। जब मैंने उन शर्टों को, अंडर शर्ट्स को खोला तो उनके ऊपर लिखा था मेड इन पाकिस्तान। प्रोडक्ट पाकिस्तान से बन के चाइना जाती है, चाइनीज अमेरिका भेज रहे हैं, पैसे वो बना रहे हैं। ये आपकी सलाहियतें ये हैं। जितना लौंडा लपाड़ा है, कैदी 804 से आगे उनका सफर ही रुक गया। रूहानी वो मुर्शद बन चुका, पीर बन चुका है। आपको जरूरत है पीरों की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर गुंजाइश है पीरों मुर्शद की, जिहाद की गुंजाइश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर? अगर है तो बस सिखाओ, ठीक है, सिखा रहे हो जो कर रहे हो सिखाओ, मैं मना नहीं करता, मैं क्यों मना करूंगा चीमा साहब? अगर आपकी तरक्की इसी चीज में है तो बेशक खुल के करो। मैं आपको वीडियो कहते हैं भेज देते हैं जिसमें मुर्शद साहब ने पेयरसन को कहा था, उसने कहा था कि आपके बच्चे आपको मिलने क्यों नहीं पाकिस्तान आते? उसने कहा इट्स डेंजरस फॉर देम टू कम टू पाकिस्तान। कासिम के लिए इट्स डेंजरस फॉर कम टू पाकिस्तान। इस और रैकेट गूगल कर लेना, मेरे मगर ना पैना, मैंने तो तुझे रोज गाला कर दे भी उर्दू पंजाबी तो अंग्रेजी भी नहीं आती, एक गूगल करके देख लो। और ब्रिटिश पेयरसन को मुर्शद पा ने कहा था इट्स नॉट गुड फॉर देम टू कम टू पाकिस्तान। ठीक चलें, हाँ ये तुसी गल पै जांदे हो, गल्लां नहीं करन दिंदे, अगले फोन ही नहीं चुकदे तुहाडा। चल जी, लेकिन उस पे छोड़ेंगे, इस पे बात करना तो फजूल है। कहते ने मर्दे नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर, क्या फायदा उसका? चीमा साहब, दूसरा डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक किया गया था काउंसिल जनरल पे, वी वॉन्ट इग्नोर इट, ये भी उन्होंने कहा। बट अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड, बाय नीड। चीमा साहब, जब आप कोई भी बंदा आज मुझसे क्वेश्चन करे, नहीं जी भारत के साथ कृष्णा कौन है? एडवाइजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द व्हाइट हाउस। मजबूरी सर, मजबूरी है उनको रखना। आल्टमैन लेकर गया व्हाइट हाउस में, आल्टमैन, मजबूरी है। कृष्णा की एजुकेशन भारत से, भारत में पैदा हुआ है, H1B वीजे पे आया चीमा साहब, किसी मां का बेटा वो भी। अगर पानी ना मिले तो थुक जो डुब मरने जेड़ा मुड़े तुहाडे लौंडे लपाड़ा आवारा फिरन लगे सारी दिहाड़ी गाला एक दूसरे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों के बीच पाकिस्तानी सेना की खुफिया विंग ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक बांग्लादेश के दौरे पर हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ की ये दशकों पर पहली ढाका यात्रा है, जिसने भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमाओं पर नई सुरक्षा चुनौतियों को लेकर चिंताओं को जन्म दिया है। ISI चीफ का दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब पिछले हफ्ते ही बांग्लादेश का एक उच्च स्तरीय दल पाकिस्तान की यात्रा करके लौटा है। मंगलवार को जब ISI चीफ दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे तो उनका स्वागत बांग्लादेश सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान ने किया। मामले की जानकारी रखने वाले लोग बताते हैं कि ISI चीफ की ढाका यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का नेटवर्क बनाना है, ताकि सीमा पर हिंसक गतिविधियों के माध्यम से भारत में अशांति पैदा की जा सके। इसके पहले बांग्लादेश के एक टॉप जनरल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर से भी मुलाकात की थी।